वेलकम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। हमारा आज का जो चर्चा का विषय है वो करंट अफेयर कैसे पढ़ें और करंट अफेयर में कैसे हम लोग 90 से 100 क्वेश्चन को सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के लाएं। इसी पर हम लोग ने कल से जो चर्चा प्रारंभ की है उसी का आज दूसरा भाग है, जिसमें आज हम लोग फिर से इसी विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं। जिन्होंने कल देखा था, जो मैंने लास्ट में बोला था कि वो लिख के रखिएगा, लिखा है आपने? चलिए, मैं आशा करता हूँ कि वो फॉर्मेट आपके पास होगा। अगर नहीं है तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ आज अनाउंसमेंट है कि आज शाम में सारवा मैम का 5 से 6 बैच फर्स्ट के लिए क्लास प्रारंभ हो रहा है और बैच 2 के लिए 6 से 7 का बैच प्रारंभ हो रहा है। और कल डीके सर, जो बहुत ही अनुभवी और पटना यूनिवर्सिटी के भी टॉपर रहे हैं, बीपीएससी में भी सिलेक्टेड हैं, और एक उनके बात करने का जो शैली है वो एक तरह से मोटिवेशन देता है। एक जब निराश हो जाए आदमी तो सोचता है कि किससे बात करें कि एक फिर से ऊर्जा आ जाए मेरे मन में, फिर से मैं उसी पथ पे लग जाऊं जहां मुझे मंजिल प्राप्त हो जाए। तो उनसे आप, उनका सेशन है कल 1 घंटे का उनका लाइव सेशन है। उस सेशन के बाद 2 और टीचर हैं, उनसे भी लाइव सेशन होगा और उसके बाद वो लास्ट बैच हो जाएगा। तो जिन्होंने अपना अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है प्लीज़ करवा लें 3 दिन के बाद, क्योंकि लोड अब बढ़ते जा रहा है। अब सिस्टम में हम लोग का उतना बड़ा नहीं है कि एक साथ हम लोग 1000 बच्चों को पढ़ा सकें, तो इसलिए हम लोगों ने 100 के कैटेगरी बांटा है। तो अभी तक 2 बैच फुल हो चुका है और तीसरा का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना यूजर आईडी पासवर्ड बनवा लें और पढ़ाई शुरू करें। डेली आप लोगों को करंट अफेयर का जो पेपर में इम्पोर्टेंट कटिंग है वो दिया जा रहा है ऐप पर, आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर प्रत्येक सैटरडे और संडे को करंट अफेयर का स्पेशल क्लास होगा, जिसमें उस सब न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे, कैसे उस न्यूज़ को समझें, कैसे उसको करंट से बेसिक से जोड़ के 90 से 100 क्वेश्चन हम लोग बना लें। आ रही है बात समझ में आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थीं जो व्यवस्था के तरफ से आपको सूचित करने के लिए दिया गया है, जो मैं एक माध्यम के रूप में आपको सूचित कर रहा हूँ। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज अपने मुख्य टॉपिक पर कि करंट अफेयर, ठीक है। ये सब जानते हैं कि करंट अफेयर सब कोई पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो चलिए आज हम लोग इसका डायग्नोसिस कर ही देते हैं। एक हम लोग देखते हैं सामान्य परिचय, यानी सामान्य परिचय का मतलब है एक समझ कि हम लोग इसको समझते क्या हैं। जब तक इसको सही समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग सही दिशा पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ महत्व है क्या हमारे एग्ज़ाम में। जैसे कि मान लीजिए पीटी में क्या वैल्यू है इसका मेंस में क्या वैल्यू रहेगा, इसका इंटरव्यू में क्या वैल्यू रहेगा, और हम लोग देखते हैं कि इसका आम जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। ये देखते हैं। फिर इसकी संरचना को देखते हैं। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डिटेल में, आज हमको सिर्फ मैं इसको लिख देता हूँ। हम लोग देखते हैं कि पूरे करंट अफेयर को हम लोग 8 मुख्य भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ये हमारा मुख्य भाग है, ठीक है। मुख्य भाग है संरचना में, और इसमें हमेशा क्या होता है, सब टॉपिक आएगा। हर भाग के अंतर्गत एक सब टॉपिक आएगा। इसके बाद देखते हैं इसके स्वरूप को, यानी कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें करंट अफेयर के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे इसका ट्रेंड बदल रहा है। अब हमें अगले स्टेप के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये हमको स्वरूप से इसका आंसर मिलेगा। लास्ट में देखेंगे समीक्षा देखेंगे। थोड़ा मैं जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि कल हो चुका है ये। आगे की राह हमारी क्या हो, कैसे हम लोग करंट टू बेसिक पकड़ के 90 से 100 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ करंट अफेयर पढ़कर ला सकते हैं। कल यही हम लोग की मुख्य चर्चा का विषय था, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम सभी खंडों को
विभिन्न आयामों को कुछ ऊपर ऊपर से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिर जैसे जैसे हमारी पढ़ाई शुरू होगी हम लोग इसके विस्तृत भागों को इस पे समझ हमारी कुछ ज़्यादा अच्छी बन पाएगी। तो समान परिचय ये है कि करंट अफेयर ना कोई विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम में शामिल है ना कुछ है, तो फिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या बताएं। पूछ दे हमसे कि करंट अफेयर क्या है, तो बहुत लोग बताएंगे कि ये समसामयिक घटनाओं का एक समुच्चय है जिसमें हम लोग वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटित घटनाएं हो रही हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग करंट अफेयर कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा बात में नहीं जाना है, सिंपल सा समझना है कि एग्जाम ओरिएंटेड जो विषय वस्तु हो जिसका प्रभाव सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर, ऐसी घटनाएं जिसका प्रभाव दिशा निर्धारित करने वाला हो, उसी को हम लोग करंट अफेयर कहते हैं। नहीं तो जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दिन भर घर में, परिवार में, समाज से राज्य में, राष्ट्र में, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों घटनाएं हो रही हैं। तो क्या हमारे लिए सभी इम्पोर्टेंट हैं? तो नहीं, वैसी घटनाएं जिससे कि तात्कालिक एवं दूरगामी प्रभाव दिखेगा, जिससे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन हो सकता है, उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे। क्योंकि कल हम लोग अपने पूरे वीडियो में चर्चा कर लिए थे कि हम लोगों को स्रोत पता होता है, क्या पढ़ना होता है ये नहीं पता होता है। घटनाएं घट रही हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि ये घटना इम्पोर्टेंट है या नहीं है, यही हम लोग पूरे कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे और कैसे कैसे पढ़ें। तो हम लोग देख लिए कि जिसका दूरगामी एवं तत्कालीन प्रभाव हो, कैसा प्रभाव हो, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा, तभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, वरना उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि पीटी में यानी बीपीएससी की पीटी में लगभग 35 से 40 क्वेश्चंस आता है डायरेक्ट। ठीक है, मेंस तो बिना करंट अफेयर का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 तो फुल्ली करंट अफेयर है। इसमें तो एक हिस्ट्री का पार्ट और स्टैटिक्स का छोड़ दे तो खंड ख तो फुल्ली अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ही है। बाकी पेपर 2 में तो आपको डायनेमिक सोचना ही होगा। आज के वातावरण में जो घटनाएं घट रही हैं उसी से पेपर 2 में लगभग क्वेश्चंस आता है, चाहे पॉलिटी का खंड हो, चाहे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का खंड हो, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी का खंड हो। इसके अलावा आपके ऑप्शनल पेपर पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल पेपर क्या है। अगर सोशियोलॉजी है तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इतिहास है तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि बिहार भी अब धीरे धीरे लेकिन पैटर्न बदल रहा है। वर्तमान में होती घटनाओं में जो घटना हिस्ट्री से संबंधित होता है उससे क्वेश्चंस मेंस में भी उठ रहा है, लेकिन यूपीएससी के लिए तो यही पैटर्न है। ठीक है, इंटरव्यू में भी क्या होता है, वहाँ जो बातचीत होता है लगभग वो करंट अफेयर पे ही बेस होता है। कभी कभी ही वहाँ पे करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपके जो विचार पूछे जाते हैं, आपका जो क्रियाविधि पूछा जाएगा, वो सब करंट अफेयर से ही दिशा निर्देशित होगा और आपको वहीं से क्वेश्चन का आंसर निकालना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इन तीनों चरणों के परीक्षा के तीनों चरणों में करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको बहुत हल्के में लेके चलिएगा तो हमेशा इस 3 चरण में कहीं ना कहीं आप फंसिएगा। आपका जो नंबर है वो आपके मनो अनुकूल नहीं होगा। आपको लगेगा कि हम सिलेक्शन अच्छे पोस्ट पे हो जाए, लेकिन लास्ट में लटक जाइएगा, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपको 10-5 नंबर दूसरे से ग्रेस नहीं मिल पाएगा। और मेंस में 10 से 15 नंबर बहुत नंबर होता है आपको रैंकिंग दिलाने के लिए। ठीक है, और आम जन जीवन में हम लोग सामाजिक आदमी हैं, मिलते हैं, बैठते हैं किसी से तो बातचीत करते हैं, तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं हो कि किस विचार से कौन घटना घट रही है,
तो हम लोग क्या बातचीत करेंगे, सिर्फ कहेंगे कि नहीं हम लोग पीसीएस का तैयारी करते हैं, और 2 लाइन किसी चीज़ पे भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग को विचार नहीं बन पाता है। करंट अफेयर विभिन्न तरह का संपादकीय वगैरह जो भी है वो आपको एक विचार बनाने में, वर्तमान दुनिया में चल रही विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न विचारों को बनाने में, उस पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट कुछ निगेटिव पॉइंट बनाने यानी संतुलन बनाने में करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। यानी इसका महत्व हर पीसीएस एग्जाम में लगभग 60 से 70%। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, हम लोग का 2 टॉपिक जो इसका समान समझ था वो हम लोग देख लिए कि ये क्या है, इसका क्या महत्व है, ये भी हम लोग ने छोटा छोटा जल्दी हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको जानें, और आज हम लोग अपना जो मूल मुद्दा है उस पर आ जाए। अब आइए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी संरचना पर। तो इसकी संरचना हम लोगों ने अपने अध्ययन के दौरान या जो भी हम लोग से पास हुए हम लोग के ग्रुप में उनके समझ से इसको हम लोगों ने 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। आप लोग इसको लिख सकते हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय घटना, कैसी घटना? जिसका दूरगामी और तत्कालीन प्रभाव पड़े। दूसरा राष्ट्रीय घटना। तीसरा आर्थिक। चौथा सामाजिक। पांचवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। छठा खेल एवं पुरस्कार। सातवां विविध, जिसमें कुछ वन लाइनर आता है, पुस्तक आता है, कुछ ये आता है। जो 8वां है हमारा बीपीएससी के लिए स्पेशल। बिहार के कुछ स्थानीय यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही हों, जो बिहार के सब विकास, समावेशी विकास के लिए आवश्यक हो, उसको हम लोग बिहार स्पेशल एक अलग खंड में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितना भी दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उनको हम लोग इन्हीं मुख्य भागों में बांटकर पढ़ेंगे और लगभग इन्हीं सब भागों से लगभग आपका सभी क्वेश्चंस आ जाता है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यही विषय वस्तु का विभिन्न आयाम है। तो क्वेश्चन लगभग यही आता है। बीपीएससी का जो अभी तक ट्रेंड रहा है करंट अफेयर का, वो ये रहा है कि सामान्य और मध्यम स्तरीय क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। किसी को बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में जाकर, डीप नॉलेज कहने का मतलब है कि उसके विभिन्न आयामों को छू के क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कम रही है। हालांकि विगत प्रश्न पत्र को देखेंगे तो ये प्रवृत्ति भी बढ़ते जा रही है। तो हम लोग देखेंगे कि इन 8 भागों में बांटकर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे और फिर हम लोग करंट अफेयर की जो क्लास है, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि जनवरी से लेके जून तक, ठीक है, जून तक हम लोग बैक से लेके चलेंगे और एक एक खंड को एक साथ लेके चलेंगे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय घटना है तो जनवरी से लेके जून तक क्या घटा, राष्ट्रीय घटना में देखेंगे कि जनवरी से लेके जून तक क्या घटा, आर्थिक घटनाओं में देखेंगे। इस तरह से हम लोग संरचना वाइज संरचना पढ़ेंगे, ना कि ऐसे पढ़ेंगे कि जनवरी का करंट अफेयर है तो राष्ट्रीय में ये, अंतर्राष्ट्रीय में, तो वो फिर हम लोग इस पर कल बात कर चुके हैं और बहुत अच्छा से विश्लेषण किया जा चुका है। तो हम लोग जनवरी से जून तक इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये अनाउंस हो चुका है और डेली का डेली, जैसे कि ये तो बैक है तो करना पड़ेगा, और डेली का जो करंट अफेयर है
उसका आपको डेली नोट्स मिल जाएगा, प्लस पेपर कटिंग मिल जाएगा, और हर सैटरडे एंड संडे इस पर डिस्कशन होगा, और इससे संभावित जो प्रश्न आएंगे वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए टाइमिंग आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी जो डे है वो निर्धारित किया जा चुका है, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब हम लोग अपना देखते हैं कि इस खंड को भी हम लोगों ने मोटा मोटी समझने का प्रयास किया। स्वरूप पे भी अभी हम लोगों ने बात कर ही दिया है कि बीपीएससी में जो अभी तक पैटर्न आ रहा था वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति आ रही थी, लेकिन हाल के विगत वर्षों में भी इसमें भी कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। इसको भी हम लोग नेगलेक्ट करेंगे नहीं। अगर नेगलेक्ट करते हैं तो ये एक ऐसा विषय वस्तु है कि इससे अगर क्वेश्चन आपका छूटा तो समझिए कि आप पीटी में 5 से 10 नंबर के बीच में लटकिएगा और आप सफलता से थोड़ा सा ही दूर रह जाइएगा, लेकिन रह जाइएगा, और वो लगभग 1 साल और 1.5 साल का अंतर आपके सफलता और असफलता में उत्पन्न कर देगा, क्योंकि फिर जब नेक्स्ट एग्जाम होगा तभी आप बैठ पाइएगा। और बिहार में लगभग उसमें 1.5 साल से 2 साल का भी 3 साल का भी एग्जाम लगता है। तो इसके लिए इसको चूकिएगा मत। थोड़ा सा भी मेहनत की कमी और थोड़ा सा भी गलत मार्गदर्शन आपके 2 से 3 साल को बर्बाद कर सकता है। इसको कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा अपने लाइफ से। ठीक है, तो हम लोग स्वरूप भी देख रहे हैं, इसका पैटर्न बदल रहा है। तो जो हम लोग का पढ़ाई होगा वो एकदम बदलते पैटर्न पर होगा कि लगभग इससे 90 से 100 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इसका भी हम लोगों ने तरीका पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हम लोग ने पिछले वीडियो में भी ये भी डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो तरीका होगा वो होगा करेंट टू बेसिक का। ठीक है, करेंट टू बेसिक का रहेगा। और इस तरीका का आप झलक जो हमारा नोट्स रहेगा डेली ऐप पर, उसका भी टाइमिंग दे दिया गया है, आज की कितने डेली मिलेगा आपको, उसमें आप देख सकते हैं। जैसे कि आज का हम लोग एक घटना देखते हैं जिससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। एक हिंदू में आर्टिकल था अफ्रीका और इंडिया का रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, आप उसको पढ़िएगा। लेकिन आप देखिएगा कि भूगोल में अफ्रीका के भौगोलिक क्षेत्र से कुछ न कुछ प्रश्न हर साल आते हैं, चाहे वहाँ की किलिमंजारो पहाड़ी हो, चाहे नील नदी हो, चाहे मिस्र हो, चाहे वहाँ पे सहारा में चलने वाले स्थानीय पवन हो, चाहे वहाँ के जनजाति हो, ये सब हो। इससे हम लोग वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कुछ न कुछ प्रश्न आते रहते हैं। बोको हरम हो, ये सब चीज़ें हैं। तो आप उसको क्या कीजिए कि हम लोगों ने उसको एक जगह करने का प्रयास किया है। इसी तरीके से हम लोग करंट टू बेसिक जाएंगे कि अगर करंट से आया तो भी ठीक, अब बेसिक से आया तो भी ठीक। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और इसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो आगे का सेशन है वो किस तरीके से चलने वाला है। बस हम लोग उस तरह का कॉपी पेस्ट वाला नहीं है कि लिख दिए अंतर्राष्ट्रीय घटना के क्रम, यहाँ से फिर लिख रहे हैं कुछ यूरोप का घटना का क्रम, कुछ एशिया का घटना का क्रम, कुछ से कुछ मिलाए जा रहे हैं। कहीं बैठक हो रहा है उसको भी वहीं पढ़ रहे हैं, कहीं पता चला है कि ब्लैक सी सागर के लिए भी कुछ हो रहा है उसको भी वहीं पढ़ रहे हैं। तो इस सबको थोड़ा सा आप लोग को अंतर समझना होगा, और एक एक कर आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इससे प्रश्न आता है। हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के ही होते हैं, और ये बहुत ही सरल प्रकृति का होता है, बहुत ही सरल प्रकृति का होता है, बहुत ही सरल प्रकृति का होता है। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा डायनेमिक होता है, ज़्यादा फैला हुआ होता है,
इसलिए इस क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। एग्जाम में लगेगा कि अरे यार ये होगा कि ये होगा, लेकिन इसकी जो प्रकृति होती है प्रश्न की वो डायरेक्ट वाली होती है। इसमें मध्यम स्तर वाला भी प्रश्न नहीं आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग भी विभिन्न आयाम में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके लिए क्या चाहिए, एक विचार चाहिए। हम लोग कैसे सोचते हैं कि हमारा जो घर है वो ऐसे चलेगा, यानी जिस हिसाब से चलेगा कि पिताजी ही सिर्फ निर्णय लेंगे या माता पिता बच्चा सब कोई निर्णय लेगा या वोटिंग होगा, यानी किसी भी तरीके का एक विचार होता है जो समझता है कि व्यवस्थाएं इस विचार से चलनी चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि विश्व में वर्तमान में कितनी विचारधाराएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक दिशा निर्देश यानी इसके स्वरूप में बदलाव ला रही है। जैसे कि हम लोग देखेंगे पूंजीवाद देखेंगे, यहाँ पे एक साम्यवाद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नाजीवाद देखेंगे यहाँ पे कुछ कि ये लोग दुनिया में किस प्रकार का चीज लाना चाहता है, ठीक है। इन्हीं सब विचारों के लिए क्या होगा कि लोग क्या करेंगे कि ये इस विचार से मेरा संस्था चले, इसी के लिए इन लोग क्या करेंगे, कुछ संगठन बना लेंगे, ठीक है। अब संगठन बना लेगा कि जहाँ पे इन लोग बैठेगा तो संगठन का दो स्वरूप हो जाएगा। जहाँ पे एक होगा वैश्विक संगठन जिसमें सभी लोग बैठेंगे और निर्णय लेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा क्षेत्रीय संगठन, समझ रहे हैं बातों को। अब जो क्षेत्रीय संगठन होगा इसका भी विभिन्न आयाम प्रकार का होगा। कुछ होगा राजनीतिक संगठन, कुछ होगा आर्थिक संगठन, अब कुछ हो जाएगा सैन्य संगठन। समझ रहे हैं बातों को। ये भी वही, यहीं पे हम लोग यूएन पढ़ेंगे, WTO पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पे इसी पढ़ेंगे कि ये इस प्रकार का संगठन बनेगा और ये विभिन्न आयाम के होंगे क्योंकि इनके उद्देश्य क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये उनके उद्देश्यों के हिसाब से संगठन का गठन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इनका कहीं मुख्यालय होगा, किन्हीं का मुख्यालय होगा, कहीं पे मुख्यालय नहीं होगा। इनका फिर क्या होगा, बैठक होगा, हर साल बैठेंगे, कुछ निर्णय लेंगे, कुछ ये करेंगे। बैठक में क्या करेंगे, बैठक और निर्णय लेंगे। और इन लोग आपस में क्या करेंगे कि भैया देखो दुनिया में ऐसा है, तो कुछ क्या करेंगे, इन लोग रिपोर्ट जारी करेगा, रिपोर्ट एंड रैंकिंग जारी करेगा, ठीक है। यही रिपोर्ट और रैंकिंग, तो ये जब देखिएगा तो हमेशा इस क्षेत्र से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। जैसे रिपोर्ट से रैंकिंग से क्वेश्चन आता ही आता है, बैठक और मुख्यालय से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब बोलेंगे कि इसको पढ़ें कैसे। अच्छा, और भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कि इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे इसको पढ़ें। क्या रट जाए एक लाइन कॉपी पेस्ट वाला कि देखिए इसका बैठक हुआ, नहीं। इस टोटल चीज़ को हम लोग वर्ल्ड मैप पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैप अभी है नहीं, वर्ल्ड मैप लेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक मोटा मोटी अभी, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप पे लेंगे, एक जगह हम जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ बैठक हुआ, ये रिपोर्ट करता है, ये बैठक हुआ, इसका ये रिपोर्ट है, अगला बैठक इसका कहाँ होगा, ये कैसा संगठन है। हमको पता ही नहीं है कि G7 कैसा संगठन है, पूछेगा जिस संगठन का कौन सदस्य नहीं है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा यार ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं कि G7 कैसा संगठन है, वो क्यों उसका गठन किया गया। अगर यही बात अगर आपके माइंड में एग्जाम हॉल में रह जाएगा तो आप दिए गए ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर लेंगे कि भैया ये तो इस विचारधारा वाला है, ये नहीं है, ये जो देश है ये विचारधारा वाला नहीं है, तो ये तो इसका देश का संगठन का सदस्य नहीं हो सकता है। हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि जो भी संगठन है किसी विचार और किसी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है। तो एक ही जैसा ना एक जगह आएगा दूसरा आ जाएगा, कभी मान लीजिए घुस गया, कभी दूसरा विचारधारा वाला में घुस जाए कभी, तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि भैया ये कैसे हो सकता है, ठीक है।
तो यही हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इस तरह से संरचना के हिसाब से बनाइए और इसको मैप और चार्ट से पढ़ लीजिए। रटिए नहीं, रटिए और रटने वाले से भी दूर रहिए, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, विचार संगठन आ गया, इनका अपना अपना बैठक हो गया। इसके बाद देखेंगे कि विचार है तो इन लोग संगठन भी बनाएगा। अब बार बार क्या करेगा कि संगठन में तो आ गए लेकिन मेरा संगठन में अब कोई आ नहीं रहा है, तो इन लोग क्या करेंगे कि द्विपक्षीय बात भी करेंगे कि ठीक है भैया हमारे संगठन में मत आओ लेकिन तुमको तो हम ला के रहेंगे। तो आपस में क्या करेंगे, इन लोग बातचीत करेंगे जिसमें क्या होगा, देशों का दौरा होगा। लोग उसके यहाँ जाएगा, कोई इंडिया आएगा, कोई इंडिया से बाहर जाएगा, दौरा होगा। अगर इम्पोर्टेंट दो देशों के बीच में इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है तो वो भी हम लोग यहीं पे जानने का प्रयास करेंगे। यही दौरा में क्या होगा, कभी आर्थिक बात हो जाएगा, कभी सैनिक बात हो जाएगा, कभी दो देश आपस में नौसेना अभियान करेगा, कोई दो सैन्य कार्रवाई करेगा। तो सब हम लोग द्विपक्षीय में करेंगे। कभी कभी यह बहुपक्षीय भी हो जाएगा, यानी दो देश ना मिलके 3-4 देश मिलके सब करेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। चौथा में है कि भैया हम लोग का तो भारत है तो पढ़ना पड़ेगा भारत एवं विश्व। ठीक है, भारत एवं विश्व पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे फिर यही बात कि भारत का क्या विचार है, ये कौन कौन संगठन का सदस्य है, कहाँ कहाँ इसका बैठक हो रहा है, भारत में कौन आ रहा है, भारत में कौन बाहर जा रहा है। यह मुख्य रूप से अगर 4 भागों में हम लोग इसको बैठ के पढ़े बीपीएससी के लिए, अगर ये यूपीएससी के लिए रहता तो और हम लोग इसको डायनेमिक करने का प्रयास करते, लेकिन अभी यहाँ तक काम हम लोग का चल जाएगा, हमारा क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए और हम लोग का जो अगला क्लास होगा जनवरी से लेके जून तक का अंतर्राष्ट्रीय घटना का, वो इसी फॉर्मेट पर होगा। और ये पूरा घटनाक्रम मैप और चार्ट पे रहेगा। मुश्किल से आपके पास 2 मैप रहेगा और 2-4 पेज का आपके पास चार्ट रहेगा। इसी में आपका 6 महीने का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। जब भी मैप उठाइएगा आपको घटनाक्रम क्या होने लगेगा, दिखने लगेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपको समझ बन जाएगा कि ये देश क्यों यहाँ पे आ रहा है, कोई देश क्यों कहीं पे जा रहा है। समझ रहे हैं बातों को। तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे जनवरी से जून तक। और लास्ट, हाँ, एक अनाउंसमेंट है कि ये लास्ट बैच है, इसके बाद हम लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो कृपया जिनको एडमिशन लेना हो प्लीज़ ले लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोर्स का कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि अब डेली कुछ सिस्टम में दिक्कत हो रहा है, इसलिए अब इसको हम लोग चैनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। जो ऐप के द्वारा पढ़ना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लें। जो छात्र ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, गांव के ऐसे क्षेत्र में उनके मोबाइल में मेमोरी नहीं है, उतना कुछ नहीं है, वो एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप से जुट जाएं। उनको डेली का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। वो यूट्यूब पे नहीं होगा, प्राइवेट लिंक होगा, आप उसको देखेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी भी बनाया जा रहा है, जिसमें आप सभी बच्चे एक साथ एक समय में, जैसे कि रात होता है, खाना खाने के बाद हम लोग को मन तो रहता है पढ़ने का, लेकिन मोबाइल में यूट्यूब वगैरह देखने लगते हैं तो पढ़ाई रुक जाती है। तो उसी के लिए एक वर्चुअल लाइब्रेरी भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आप लोग 5-6 घंटा साथ में पढ़ सकते हैं, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कहीं के भी गांव का बच्चा शहर के साथ, शहर का बच्चा राजधानी के साथ एक साथ पढ़ सकता है, जिससे कि एक अच्छा कंपटीशन बन जाए। तो उसका भी आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।